संक्षिप्त जवाब है कि नहीं, हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं राजदूत रेगेव से सहमत हूं कि पूरी जानकारी आने तक इंतजार करें। एमओयू और पूरा पाठ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हमने कई निराशाजनक बातें और प्रतिक्रियाएं देखी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें तथ्य नहीं पता है। मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का अब तक ईरान के मामले में रिकॉर्ड ऐतिहासिक रहा है। हाँ, उन्होंने सैन्य कार्रवाई की है जब उन्होंने कहा था कि वे करेंगे। उन्होंने शासन पर अधिकतम दबाव डाला है। और हकीकत यह है कि शासन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरता है। तो मुझे लगता है कि इस समय हर कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। ईरान में शासन प्रचार फैला रहा है। मसौदा पाठ की रिपोर्टें मैह न्यूज द्वारा फैलाई गई हैं। मैह न्यूज एक संस्था की मिल्कियत है जिसका नाम इस्लामी प्रचार संगठन है। इस समय काफी शोर हो रहा है। मैं कहूंगा कि एक कदम पीछे हटें और पाठ के प्रकाशित होने का इंतजार करें। एक बात निश्चित है, राष्ट्रपति ट्रंप ने जेसीपीओए ओबामा के परमाणु समझौते से इसलिए बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये एक कमजोर समझौता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम निश्चित हो सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि उनका समझौता राष्ट्रपति ओबामा के समझौते से कमजोर हो। नहीं, इसमें शक नहीं, मैं सहमत हूं। ईरान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। ये पिछले साल की ही बात है। जाहिर है राष्ट्रपति ने ऐसे कदम उठाए हैं जो उनसे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं उठाए थे। जाहिर है ये अच्छा नहीं दिख रहा और मौजूदा स्थिति पसंद नहीं आ रही। ये भी एक कारण है। आप जानते हैं इजराइल में क्या हालात है। जाहिर है हम अपनी निराशा और दुख व्यक्त कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल रहा है। खाड़ी देशों की बात करें तो वहां की प्रतिक्रिया को आप कैसे बयान करेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां की प्रतिक्रिया थोड़ी शांत रही है। मुझे लगता है खाड़ी देश स्थिति उसी तरह संभाल रहे हैं। हकीकत यह है कि युद्ध के दौरान जो हुआ, जिसमें शासन ने बिना किसी उकसावे के खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए, उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब हम युद्ध से पहले की स्थिति में वापस नहीं जा सकते। खाड़ी देश जानते हैं कि जब तक ये शासन है ये खतरा बना रहेगा। अब चाहे सतह पर हमारे बीच मेल मिलाप दिखे या नहीं, ये लगभग अप्रासंगिक है क्योंकि शासन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये मत भूलिए कि सऊदी अरब और ईरान के शासन के बीच सतह पर मेल मिलाप हुआ था, जो चीन द्वारा कराई गई डील थी। असल में सऊदी जानते थे कि आईआरजीसी ने व्यवहार नहीं बदला, फिर भी वे अपनी सुरक्षा के लिए विकल्प खोज रहे थे। वे महसूस कर सकते थे कि क्षेत्र टकराव की ओर बढ़ रहा है और वे इस बीच में फंसना नहीं चाहते थे। यही उनकी गणना थी। इसी सोच के तहत उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फिर क्या हुआ? युद्ध के पहले ही दिन शासन ने उस समझौते को तोड़ दिया और सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन दागने शुरू कर दिए। इसने यूएई को एक स्थायी वैचारिक दुश्मन बना दिया है, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए जैसा कि वो इजराइल के खिलाफ करता है। तो खाड़ी देशों को इस शासन का डीएनए अच्छी तरह से पता है और वे जानते हैं कि जब तक ये शासन मौजूद है खतरा बना रहेगा और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता हासिल नहीं की जा सकेगी। तो कोई भी समझौता जो प्रतिबंधों में राहत देता है, जो शासन के नेताओं को सक्षम बनाता है, और मत भूलिए कि अभी उन नेताओं में अहमद वाहिदी हैं जो आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं। एक व्यक्ति जो 1994 में अर्जेंटीना के यहूदी सांस्कृतिक केंद्र में बम विस्फोट में भूमिका के कारण इंटरपोल की वांटेड सूची में है। मोजद्दा खामेनेई, हमें अभी तक उनके जीवित होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गहराई से यहूदी विरोधी, पश्चिम विरोधी और सऊदी विरोधी हैं। साथ ही आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी, जिन्होंने शासन के इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विषम युद्ध की रणनीति बनाई। ये वे लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। वे बेहद कट्टरपंथी हैं, बेहद विचारधारात्मक हैं। जो भी फंडिंग या राहत दी जाती है वो आखिरकार आईआरजीसी के ही काम आएगी। इन लोगों के साथ हुई कोई भी डील आप जानते हैं। मेरा मतलब है, चलिए खुद को और हमारे दर्शकों को याद दिलाते हैं। मेरा मतलब है ये एक प्रलयकारी कट्टर आतंकवादी संगठन है। एस्केटोलॉजिकल शब्द यहां इस स्थिति को देखने के उनके नजरिए के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उन्हें किसी डील के रूप में जीत महसूस होती है तो आप जानते हैं वे कहेंगे, देखो महान शैतान हमारे पास डील लेकर आया। ये शासन के लिए सशक्तिकरण है। क्या आप जानते हैं इसका क्षेत्र के करोड़ों युवा शियाओं पर क्या असर पड़ेगा जो इसे ऐसे देख रहे हैं?
क्योंकि मुझे लगता है कि आईआरजीसी इसका इस्तेमाल पहले से ही एक भर्ती उपकरण के रूप में कर रही है, यह कहने के लिए कि देखो हम सही हैं, आप जानते हैं हम ही हैं, यही मसीहा है। IRGC ने अपने सैन्यवादी महदिज्म सिद्धांत पर जोर बढ़ाया है, जो प्रलयकारी और स्वाभाविक रूप से यहूदी विरोधी है। 2010 से आगे ये आईआरजीसी में ब्रेन वॉशिंग का मुख्य केंद्र बन गया। वैसे ब्रेन वॉशिंग उनके प्रशिक्षण का 50% हिस्सा है। तो आईआरजीसी में प्रशिक्षण का 50% कट्टरपंथी बनाना है। वाह! महदिज्म का सिद्धांत केंद्र में आया क्योंकि खामने गार्ड और बसीज में कट्टर युवा पीढ़ी तैयार करना चाहते थे, और इसी सिद्धांत ने उनके युद्धकालीन व्यवहार को दिशा दी और ऐसे कार्य भी जायज ठहराए जो सामान्यतः अव्यवहारिक होते। आप सिर्फ इसी सिद्धांत से उनके कार्य समझ सकते हैं। यह शासन अपने प्रतिरोध के ध्रुव को फिर स्थापित करना चाहता है। आज आईआरजीसी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि वे हमास को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। यह शासन मानता है कि उसने सफलता पाई है, लेकिन इस युद्ध में इसकी सफलता पर मुझे गहरा संदेह है। सैन्य दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी हार थी। उनके टियर 1 टियर 2 कमांडरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उनके सर्वोच्च नेता को संघर्ष के पहले ही दिन खत्म कर दिया गया था। एक मजबूत शासन अपने सर्वोच्च नेता को संघर्ष की शुरुआत में नहीं खोता। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन क्षमताएं, बुनियादी ढांचा और परमाणु हथियार कार्यक्रम काफी हद तक कमजोर हो गए हैं, फिर भी वो जीत का आभास दे रहा है। दुर्भाग्यवश मुख्यधारा मीडिया में एंटी ट्रंप पक्षपात रहा है, जिसने ईरानियों की सूचना और प्रचार युद्ध में उनकी मदद की है। फिर से आइए एक कदम पीछे हटकर देखें। हमें अभी भी इस MOU के विवरण नहीं पता है, और वैसे भी ये एक MOU है, एक MOU जो असली मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिन देता है। बहुत ही कम संभावना है कि ईरानी शासन संयुक्त राज्य अमेरिका की शर्तों से सहमत होगा। तो इस समय मुझे लगता है कि हम सभी को एक कदम पीछे हटकर राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर रिकॉर्ड को देखना चाहिए और आश्वस्त होना चाहिए कि वह अपने समझौते को ओबामा डील से कमजोर नहीं होने देंगे।